Okay, today chapter it will mostly talk about those people who had brought differences into our life. There might be two kinds of people. एक जिन्होंने आपके लाइफ में आपको कॉन्स्टेंटली डांटा और कॉन्स्टेंटली आपको इतना ज़्यादा पुश किया कि उनके कारण आपके लाइफ में इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हो गई। और दूसरा एक होता है कि आपका एक बहुत ही एक ऐसा मोमेंट होगा जिसमें आप बहुत ही नेगेटिव होंगे, डाउनफॉल सिचुएशन पे होंगे और उस समय आपका किसी ने हाथ पकड़ करके एक गाइडेंस दिया और आप आगे बढ़ गए। तो दे आर द पीपल हु ब्रॉट डिफरेंस इनटू आवर लाइफ, मे बी पॉजिटिवली और नेगेटिव, बट उनकी जो आज है हम, वो उनकी वजह से है। तो वी हैव टू बी चैप्टर्स में ये डिटेल में बताएंगे कि वी आर सेलेक्टिंग दोज पीपल एंड हाउ वी विल पे ग्रैटिट्यूड टू देम। स्टार्ट। At times, our own light goes out and is rekindled by a spark from another person. Each one of us has cause to think with deep gratitude of those who have lightened the flame within us. Exactly. There are many times, सबके लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ होता है। ये बहुत ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा कोई इंसिडेंट हो, छोटा भी हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर डे भी हो सकता है कि व्हेन वी गो आउट एंड कोई एक दूसरा इंसान हमारे ज़िंदगी में आकर के उस मोमेंट में दे गिव अस सच काइंड ऑफ सोल्यूशन, या कुछ उन्होंने ऐसा कर दिया हमारे ज़िंदगी में जिससे वी हैव समथिंग गुड एंड समथिंग बेटर। ठीक है, इन वॉट एवर फॉर्म, क्या किस किस फॉर्म्स में आएंगे द चैप्टर विल टेल अस, एंड ईच वन ऑफ अस हैज़ टू कॉज टू थिंक विथ डीप ग्रैटिट्यूड of those who have lightened the flame within us. Okay, continue next. Every one of us has received help, support, or guidance from other people at particular times in our life when we needed it most. Sometimes another person alters the course of our life through their encouragement, guidance, or just being there at the night time. And then life goes on, and we tend to forget those times when one person touched us or changed our life. Sometimes you don't need to realize the impact a person had until well into the future, when you look back on your life and realize that a particular person was magically changing the direction of your life for the better. Okay. Now, if I recall my childhood, बचपन में, तो दादी का जो भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मेरे घर पे ना लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन द सेंस ये थे कि कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा हार्श, श्रूड और एंगर हुआ करता था मेरे फैमिली में। तो माई ग्रैंडफादर वॉज ऑल्सो फुल ऑफ एंगर विथ वेरी गुड, वॉल्यूम जो कहते हैं ना, उनका आवाज़ इतना तेज़ था कि अगर उन्होंने ग्राउंड फ्लोर में बोला तो थर्ड फ्लोर में भी सुनाई देगा और लोग अंदर से डर जाएं। तो दैट वाज इन माय ग्रैंडमदर ऑल्सो, एंड माय फादर इनहेरिटेड दैट। तो आई वॉज बॉर्न इनटू अ फैमिली वेयर जहाँ ना कुछ भी कोई बोल दे तो वो एक डर जाना, सहम जाना, वो वाला सिचुएशन। एंड आई वॉज इन टू कम्प्लीटली पेट्रियारिकल, और जो पुराना ट्रेडिशंस होता ना, स्टीरियोटाइप फैमिली जिसमें वुमेन शुड नॉट डू दिस, वुमेन शुड नॉट डू दैट, एकदम वैसा ही एनवायरनमेंट। आई वॉज ब्रॉट अप इन दैट एनवायरनमेंट। इन दैट आई हैव फ्यू इंस्टेंसेस टू रिकॉल जिसमें माई ग्रैंड मदर वॉज लिबरेटेड। जैसे जब मैं कॉलेज जाती थी ना, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी हैज़ दैट थॉट कि इट्स गुड दैट पीपल वेयर जीन्स। ठीक है, इट्स गुड दैट पीपल वेयर, बहुओं को जैसे ना साड़ी पहनने के लिए इंसिस्ट किया जाता था, बट शी सेड इट्स गुड दैट वुमेन स्टार्ट वेयरिंग सलवार सूट। एंड शी सेड कि यार जितना सलवार सूट में कवर्ड रहते हैं, इट्स नॉट देयर इन साड़ी। ओके, so she said, and it's good that people wear jeans, you're so comfortable with dupatta and all gets entangled in the rickshaw or scooter and all, and there are so many accidents that happen. When the people wear jeans, they are at least fully covered if they are wearing a proper kind of outfit.
So even with that orthodox stereotype and traditional family, all these mindset which were changing into her was kind of, लगता था कि okay, with the change of time, people should change their mindset. And then they had this mentality, then it's okay. It's good to wear all these kinds of outfits. They got comfortable into that. तो ये चीज़ें जो होती है ना कि हाँ, एक वक्त के साथ लोगों को बदलना चाहिए, उनकी सोच को बदलना चाहिए. हम लोगों को भी एक वक्त के साथ कितनी सारी चेंजेस अपने लाइफ में लाना होगा. It's all those inspiring. It's not related to the chapter today, but because I recalled my grandmother right now, there is something about law of attraction which she did into her life, and it actually made me felt shocked. Many old people, when they grow old, they have a fear that they might get bedridden and they might die in a very bad situation. Then they have to be dependent, and then people will have to take care of them, all those stuff. And this was a similar fear in my grandmother's mind. She had that if she will get bedridden, she'll be dependent on others, and then she has to be holded by people to even go to washroom and all, and she didn't ever wanted that life. What was her constant prayer? Her constant prayer was, God, when I die, I should be walking on my own legs. I should be healthy enough to be taking responsibility and doing all my things on my own. And you won't believe, this was her every next day prayer. She used to speak it in her own language, but every next day this was her prayer कि भगवान जब भी मुझे उठाना तो फिर मैं अपने पैरों पे उस समय चलती पड़ती हट्टे कट्टे रहूं, ताकि मुझे वो डिपेंडेंट वाली फीलिंग कभी ना आए अपने ज़िंदगी में. And to be honest, she had this. When she was admitted into hospital, it was only for 2 to 3 days, and then she left us. But then that suffering, वो होता ना लास्ट मोमेंट, एंड लाइफ, जो ओल्ड एज सफरिंग होता है, विच शी डिडंट वांटेड इनटू हर लाइफ, शी डिड नॉट हैव. शी फोकस्ड इनटू वन थिंग. वो इतना उसको उन्होंने अट्रैक्ट किया है कि जिस तरीके से उनकी लाइफ रही है, आई वुड से कि आप जिस चीज़ पे फोकस करते हो, जो अपने लाइफ में आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, वो चीज़ आपके लाइफ में होती है. तो दीज आर द कॉन्स्टेंट, आई विल से फ्रॉम हर, फ्रॉम माई चाइल्डहुड, these two things I can pick up from her. And there are many more people जिनसे तो काफ़ी सारी चीज़ें अपने लाइफ में पिक करने के लिए होगा, जो हमने सीखा, जो हमारे लाइफ में वो ना एक घर कर जाना बात, वो चीज़ें है. The person may continue reading. The person may have been a teacher or coach, an uncle, aunt, sibling, grandparent, or any other family member. They may have been a doctor, nurse, or best friend. आप रीड करोगे नहीं? ओके, ठीक है. They may have been a doctor, nurse, or best friend. They may have been the person who introduced you to your current partner, or to a particular interest that became one of your greatest passion. Maybe they were someone you didn't even know, and they appeared in your life very briefly, performing a random act of kindness that touched you to the core. ये सिंपल है, बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट्स है कि आपके लाइफ में किस तरीके से लोग आए और किस तरीके से उन्होंने अपने बिहेवियर, एक्शन, वर्ड्स या हेल्पिंग हैंड, in whatever form, whatever things that they did, and that brought something good or something better into your life, या जो भी चीज़ें आपको एक अंदर से छू गई, जो बातें, सो जो भी चेंजेस आपके लाइफ में आए. My grandmother gave me my love for books, cooking, and countryside. By sharing her love of those things with me, all of them affected and changed the course of my life.
इन दिस आई कैन से बुक्स को रिलेटेड अगर मैं बात याद करूँ तो इट वॉज माई ग्रैंड फादर. ठीक है, आई वॉज वेरी वेरी स्मॉल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट ही हैड अ वेरी keen interest in reading scriptures and our mythological books and all, and we used to have all those in our home. And it was his habit, he used to tell to my elder sister to read it for him every day. So I have seen him. It's a very blur or childhood slight memory that this used to happen into our family. And then because we have kept hearing it, so it has become a visual impact on my head. That so someone said that you should not keep these mythological books into home, or I don't know what happened, and then these books were given in the temple. In one of that book, I tried to escape and keep it along with me, and it was this Ramcharitmanas, and I tried to keep it with me. So because one thing I felt I would keep it, feel like a connection to my grandfather. Dusra, I trust and believe that these are very significant and important thing to have and possess into our life and read it. I tried reading it once or twice and thrice. It's in my in my mother's home, but never could not finish it. मतलब not even half. But still वो है, once upon a time maybe I would like to read, because it's this fat and this big. तो ये बुक्स को लेकर के या माइथोलॉजिकल बुक्स को लेकर के एंड ना स्क्रिप्चर्स, उस चीज़ का अट्रैक्शन मुझे ना वो उनके थ्रू मिला है. Cooking became a passion of mine for over 20 years. My love of books eventually led to me becoming a writer, and my love of the countryside has influenced wherever I have lived throughout my life. My grandmother also disciplined me with a steel hand to say thank you. At the time, I thought she was just teaching me to be polite. It was only later in my life I realized that teaching me to say the magic words was the greatest gift my grandmother ever gave me. She is not alive anymore, but I continue to be grateful to her for the huge influence she had on the course of my life. Thank you, Grandma. इसी तरीके से आप भी अपने बचपन से अभी तक के सिचुएशन में ऐसे कुछ भी छोटे बड़े इंस्टेंसेस को याद कर सकते हो, एंड देन यू कैन थिंक कि उनकी ये जो बिहेवियर्स थे, उनका जो भी एक्शंस था, उनके रहने सहने के जो भी तौर तरीके थे, उन सब चीज़ों का आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा, आपने उन सब चीज़ों से क्या एब्जॉर्व किया, और वो प्रैक्टिसेस आपको अभी तक किस तरीके से अफेक्ट करती है. ठीक है, इवन दो आई वॉज इन द स्टीरियोटाइप फैमिली, देयर वॉज वन थिंग that is not was is into my family is कि अगर फैमिली, क्योंकि जॉइंट फैमिलीज होती है, बड़ी बड़ी फैमिलीज होती है, तो फैमिली का जो फाइट्स होते हैं भाइयों के बीच में एंड ऑल, क्वारल्स एंड ऑल दोज थिंग्स आई हैव सीन देम. बट मेरे फैमिली में एक चीज़ हमें बहुत अच्छे से सिखाया गया है कि जो भी फाइट है, जो भी क्वारल है, उसके बीच में ना आप लोगों को रेस्पेक्ट करना नहीं छोड़ सकते हो. ठीक है, वो उनकी अपनी रंजिशें हैं, वो अपना उनका प्रॉब्लम है, बट वेन एवर दे आर इन फ्रंट ऑफ यू, you have to pay the gratitude, you have to pay that respect to the elders, even though it's a dispute. And I see that कि अगर किसी भी इंसान से आपका कोई भी झगड़ा है, कोई भी डिस्प्यूट है, कुछ भी नाराज़गी है, कुछ भी मतलब to the extent that it's a rivalry, I'm saying to that extent, वो रिलेशनशिप उस एक्सटेंट तक भी ख़राब है, लेकिन तब भी आपके लिए वो क्योंकि बड़े हैं तो बड़े हैं, आपको रेस्पेक्ट करना है तो करना है.
वो जिस तरीके की भी इंसान हो, आपको वो रिस्पेक्ट अपने अंदर से नहीं निकालना है। तो दिस थिंग इज समथिंग आई से कि यस, हालांकि उस समय वो डांट करके वो रिस्पेक्ट सिखाया जाता था, देयर वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड इट वर्क टिल डेट, टिल टुडे। आई थिंक दैट कि बड़ों को जो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए था वो मेरे अंदर अभी भी एग्जिस्ट करता है। एंड विद दैट नो, ग्रेजुअली व्हेन यू ग्रो अप यू ऑल्सो स्टार्ट टू एब्जॉर्व फ्यू थिंग्स ऑन टू योर लाइफ। जैसे even though my maternal uncles and all, they married and the spouses were of almost my age or age a bit young, 1 or 2 up or below to me. बट वो जो रिश्ते के कारण आप और रिश्ते के कारण जो रिस्पेक्ट देना होता है कि भगनी को आप भगवान मानते हो, भगनी को आपको रिस्पेक्ट देना है, एंड ये वो जो उनके ट्रेडिशंस और प्रैक्टिस में थे, विथ दैट आई कुड अंडरस्टैंड कि जो एज में छोटे होते हैं उनसे, उनको भी आप किस तरीके से रिस्पेक्ट देते हो। देयर वर फ्यू जिनके लिए मैं बहुत छोटी थी और उसके बावजूद वो मुझे आप बोलते थे, आप खा लो, आप कर लो, और उसमें जैसे हम लोग सिर्फ बड़ों को ही आप बोलते हैं, छोटों को तुम करके बोलते हैं। But that respect from someone who is elder to me, maybe 5 years, 6 years, 2 years, 3 years, whatever, and then वो जो मुझे आप करके बोलते थे, and the respect that they taught me is still into my mind कि yes, whatever is the age, you can respect even people who are at young age to you. आपसे जो छोटे हैं आप उनको भी एक respect दे सकते हो with your verbal statement. दिल में तो फीलिंग आनी ही चाहिए, बट इट योर वर्बल स्टेटमेंट ऑल्सो। दिस वॉज वन थिंग एंड आई लव दिस प्रैक्टिस कि समटाइम्स व्हेन मैं अपनी बेटी को भी आप करके बोलती हूँ, बच्चा आप ये कर दो, बेटी आप ये कर दो, समथिंग आप कर दो, तो मुझे लगता है कि जब मैं अपनी बेटी को आप करके बोलती हूँ एंड आई फील गुड अबाउट इट, आई फील दैट इट्स मोर रेस्पेक्ट दैट आई एम शोइंग टूवर्ड्स माई डॉटर। सो it's individual choices, but for me it is an impact into my life. Today you are going to think about the magical people who have impacted your life. Find a quiet place alone sometime during the day today. Sit down and think of 3 extraordinary people who have made a difference in your life. Once you have your 3 people, work with one person at a time and talk out loud to each person as though they were present, telling him or her the reason why you are grateful to them and how they affected the course of your life. This paragraph is very 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 important. इसका आप जब करोगे, मैं अभी पूरा इसका डिटेल बताती हूँ। पहले तो आपको 3 लोग सेलेक्ट करने हैं जिन लोगों 3 एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल हु हैव प्लेस्ड एंड डीप इम्पैक्ट इनटू योर लाइफ, जिनकी वजह से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। ठीक है, हैड दे नॉट डिड दैट एक्शन और एक्टिविटी और दे हैव नॉट होल्ड योर हैंड, या उन्होंने उस समय नहीं गाइड किया होता, तो पता नहीं आपकी सिचुएशन क्या होती। सो इतना सिग्निफिकेंस वो लोग हैं। हालांकि आपने उस समय उनको थैंक यू नहीं कहा होगा, ठीक है, बट टुडे व्हाट यू हैव टू डू इज, आपके पास पिक्चर है तो इट्स ओके, आपके पास पिक्चर नहीं भी है देन ऑल्सो इट्स ओके, बट व्हेन यू डूइंग दिस यू हैव टू बी ऑल अलोन। तो अपने सर पे ना काम लेकर के आज नहीं करना, मे बी आप आज सोने जाने से पहले कर लो, लेकिन आज करना ज़रूर, बट काम योरसेल्फ, क्योंकि ये आपको अकेले में करना है। आपके पास 1 घंटा 1.5 घंटा, जितना को लंबा भी खींच सकता है ये। once you start recalling all the events related to it, it might take time also. So कि आपको ये काम करना है, वो चीज़ लेकर के हड़बड़ में मत करने बैठना है इसको। हैव सम टाइम। आप जब करोगे, ठीक है, इट माइट दैट यू मे स्टार्ट क्राइम, इट्स ओके, ठीक है, क्योंकि आप उनको उस समय शुक्रिया नहीं कहे थे और आज आप बैठ करके उनके पूरे वो इंसिडेंट को याद करोगे। उस पूरे इंसिडेंट के बाद आप उनको पूरा एक एक करके याद करके उनको थैंक यू करते चले जाओगे, थैंक यू करते चले जाओगे। मे बी यू क्राई विद द फर्स्ट पर्सन, मे बी यू क्राई विद द सेकेंड पर्सन, मे बी यू कैन क्राई विद द थर्ड पर्सन।
it's okay. If you're not even crying, then also it's okay. It's not exactly necessary that you might cry. But मैं ऐसे ही बस पहले से बता दे रही हूँ कि हो सकता हो कि आपकी आंखों में आंसू भी आ जाए, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे 3 मोमेंट्स को याद करोगे जिसमें आपका एक बहुत ही गहरा असर आपके लाइफ में हुआ है. Once you have your 3 people, work with 1 person at a time. तीनों को एक साथ नहीं करना, at a time. And talk out loud to each person as though they were present, telling him or her the reasons why you're grateful to them and how they affected the course of your life. You have to imagine that that person is sitting in front of you and you're talking to that person. अगर आप आउट लाउड नहीं भी बोल सकते हो, मे बी बिकॉज ऑफ मैनी पीपल इन योर फैमिली इन एंड अराउंड, अगर वो चीज़ पॉसिबल नहीं है तो भी मन में कर लेना, बट करना ज़रूर. लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कि यू डोंट कीप अदर थिंग्स इनटू योर हेड व्हाइल यू आर डूइंग दिस. अपने आप को बिल्कुल फ्री करके करना, ठीक है. वो एक वक्त आज निकालना ज़रूर. आपकी आज की प्रैक्टिस के बाद मतलब अंदर से एक ये चैप्टर है और एक चैप्टर आएगा बाद में. ये 2 चैप्टर जब आप कर लोगे ना तो उसके बाद तो आपको लगेगा कि आपके अंदर से जितना दर्द है ना वो पूरा का पूरा निकल करके ना कहीं किसी ने और किसी और जगह को कहीं और चला ही गया है. इट माइट बी लाइक दैट विथ टुडे एंड देयर आर 1 or 2 more चैप्टर्स. हर किसी की लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस आती है, बट 2-3 ऐसे चैप्टर है ना जो आपको लगता है कि अंदर से आपको ना ये कर देते हैं, आपका सर हल्का हो जाता है, बहुत डिफरेंस आता है. तो फॉर फ्यू पीपल दिस माइट बी 1 चैप्टर. मेक श्योर you do this magical practice with all 3 people in the 1 session. That's why I said कि सारे काम को अपने ख़त्म करके 1-1.5 घंटा का टाइम लेकर के बैठना. आपका ये 20 मिनट आधे घंटे में भी पूरा हो सकता है, लेकिन यू नेवर नो कि आप जब एक इंसान से बात करना शुरू करो, ठीक है, जब आप उसके अंदर एक वो फीलिंग और ग्रैटिट्यूड पूरा एक्सप्रेस करना शुरू करो तो आप कितनी बातें उस इंसान से कर लो, यू नेवर नो. तो इसलिए आई सेड कि 1 or 2 आवर्स जितना आप अपने हाथ में लेकर के रख सको, इट्स ओके अगर जल्दी आपका हो पाए तो. बट लेकिन आपको कोई और काम करना है, इसकी वजह से आप उसको शॉर्ट कर रहे हो, प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट यू नहीं करना, क्योंकि आप अपने आप को हील करने के लिए आए हो.